नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोल देना चाहता हूं क्योंकि मेरा गला जो है वो बज गया है, जिसकी वजह से थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम है मेरी आवाज़ की वजह से तो मुझे माफ़ कर देना। आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है यहाँ पर ट्वीट आया है 5:33 पे। डेट देखेंगे 10 मई 2025। यहाँ पर ट्वीट में बताया गया है कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स इमीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू announce that the India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. अब अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है सीज फायर के लिए एग्री हो गया है, लेकिन अभी तक जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई ऑफिसर की तरफ से कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है ये ट्विटर पे ट्वीट किया गया है, ट्विटर पे ट्वीट किया गया है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक भाई साहब इन्होंने लिखा है, सीरीज ऑफ इवेंट्स इंडिया पुश्ड into Rawalpindi air base and its other major cities. All Pakistani missiles and drones were shut down by Indian defense system. Pakistani requested to Trump negotiate with India to stop the war. एक्चुअली हकीकत ये है, ये जो पॉइंट दिया गया है, एक्चुअली पॉइंट मेजर पॉइंट ये है, पाकिस्तान जो है वो ट्रम्प से रिक्वेस्ट किया है कि भाई साहब इंडिया मुझे बहुत दबा करके मार रहा है, उससे थोड़ा रिक्वेस्ट करके ये वॉर को स्टॉप करवा दो। हकीकत ये है, लेकिन पाकिस्तानियों को अभी किस तरह हरकत कर रहा है मैं वो चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे कि एक एआई फोटो जनरेट किया है पाकिस्तानी, देख रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के द्वारा एक फोटो एआई जनरेट किया गया है और इसमें जो है बोल रहा है कि इंडिया हैज गिवन अप एंड सरेंडर। ऐसे पाकिस्तानी आर्मी को मन तो करता है उसके मुंह पे तमाचा मार के मुंह लाल कर दे। भाई साहब ये दिन वो भूल गया, ये एआई जनरेटेड इमेज है और इसको डाल करके ये खुश हो रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया। अरे तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं है ये सब करने की। तुम्हारा एक्चुअल हकीकत क्या है मैं वो दिखाता हूँ। तुम्हारा एक्चुअल औकात जो है ये है जो 1971 में किया गया था तुम्हारे साथ। 93,000 सैनिक जो है सरेंडर किया था, वो दिन भूल गया। अभी इंडिया जो है सच में अगर मैं कहूं तो इंडिया जो है वॉर के मूड में नहीं है। इंडिया को बदला लेना था, बदला ले लिया, वॉर के मूड में है ही नहीं। इंडिया को अपना इकोनॉमी देखना है, आगे बढ़ना है। एक्चुअल हकीकत तुम्हारा ये है जो 1971 में तुम लोगों ने सरेंडर किया था 93,000 सैनिक को और पैर पकड़ के तुम लोगों ने यहाँ पर माफी कराया था और यहाँ पर देख रहे हैं तुम्हारा कॉलर पकड़ के यहाँ पे एग्रीमेंट पे साइन करवाया था। वो दिन भूल गया। तुम लोग को एक तस्वीर और दिखाता हूँ। अब इस तस्वीर को तुम देखो, थोड़ा गौर से देखना क्या लिखा हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी पेंट रिमूवल सेरेमनी ड्यूरिंग 1971 सरेंडर। जब तुम लोगों ने 1971 में सरेंडर किया था तो उस समय हमारे इंडियन आर्मी ने तुम्हारी आर्मी को पेंट खुलवा करके इसका सेरेमनी मनाया था। ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी हकीकत है और तुम उल्टा मोदी को तुम रिवर्स करके दिखा रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात हो गई। अभी और दिखाता हूं तुम लोग को औकात दिखाता हूं। एक मीम्स जो है ये बहुत ज़्यादा वायरल है अपने सोशल मीडिया पे। सन्नी के द्वारा जो है यहाँ पर ये मीम्स जो है डाला गया है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसा कि एक भाई साहब ने पहले ट्वीट किया था कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट किया है कि भाई साहब मुझे बचा लो नहीं तो इंडिया मुझे बहुत मारेगा। हकीकत ये है और यहाँ पर जो है बेचारा पाकिस्तानी सीज फायर के लिए हाथ जोड़ रहा है हमारे इंडिया के सामने, हाथ जोड़ रहा है कि भाई मुझे माफ कर दो। अभी कल की बात है, $1 बिलियन जो है उसको लोन मिला है। उसका हकीकत में दिखाता हूं कि वो लोग जो है लोन लेने के लिए इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। उसका घमंड देखो,
उसका एटीट्यूड देखो कि मतलब लोन ले लिया है तो कैसा एटीट्यूड उसको दिखा रहा है कि तुम मुझे रोकते रह गए और मैं लोन ले लिया। दिखाता हूं अभी उसको भी। देखिए सब लोग जानते हैं कि IMF जो है वो पाकिस्तान को लोन देने वाला था, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे 2.3 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को पैकेज देने वाला था। अब ये क्यों देने वाला था? बहुत सारे लोग इसको बोले थे देने के लिए, रीजन क्या मैं बताना चाहता हूं। देखिए पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे कंट्री से लोन लेकर के रखा है और जिस तरह से इंडिया उसको धो रहा था तो बहुत उन लोगों को दिमाग में ये चला कि अगर इंडिया इसको बर्बाद कर देगा तो हम लोग को लोन कौन चुकाएगा, कहां से लोन मुझे मिलेगा, वापस कहां से पैसा मिलेगा। इसलिए यहां पर उसके द्वारा जो है इमीडिएटली आप यहां पर देखेंगे 1 बिलियन डॉलर जो है वो कल ही उसको दे दिया था, 9 तारीख को ही दे दिया उसको। बाकी का जो 1.3 बिलियन डॉलर था वो अभी नहीं मिला था। अब यहां पर देखिए पाकिस्तानी जो है वो अपना हर एक चीज को बेच चुका है, चाहे उसका एयरपोर्ट हो, चाहे उसका रोड हो, चाहे उसका लैंड हो, मतलब जितना भी चीज है पाकिस्तानी उसको टुकड़े टुकड़े में बेच कर रखा है। IMF उसको जो बोलेगा उसको उसी के चलना पड़ेगा। तो समझिए कि पाकिस्तानी जो है IMF का गुलाम हो चुका है। अब यहां पर देखिए पाकिस्तानी सोच रहा होगा 1 बिलियन डॉलर लेकर के कि इंडिया अगर हमको इतना दबा करके मारेगा तो इस पैसा को मैं डीजल पेट्रोल परचेस करने के लिए करूंगा, कि बम खरीदने के लिए करूंगा, कि आर्म्स खरीदने के लिए करूंगा, कि मैं करूंगा क्या? ये तो मतलब भीख का पैसा, ये तो लोन का पैसा है, उसको चुकाना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तानी जो है डोनाल्ड ट्रंप से जाकर के हाथ जोड़ा, भीख मांगा कि किसी तरह इस वॉर को रुकवा दो। देखिए सच्चाई क्या है, इंडियन गवर्नमेंट जो है फुल मोड में नहीं आया था वॉर के लिए, सिर्फ हम लोग को सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा था और डिफेंस कर रहा था। इंडिया उतना मूड में था ही नहीं। अगर सच में इंडियन गवर्नमेंट अगर वॉर में आता तो हमारे देश में इमरजेंसी लगता, आपातकाल लगता और उसके बाद जो इसके ऊपर वॉर होता, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ नॉर्मल तरीका से सिर्फ स्ट्राइक इधर से होता रहा और कुछ नहीं है। अभी देखिए सच्चाई क्या है, बता रहा हूं, सॉरी गाइज, इसका सच्चाई क्या है। पाकिस्तानी गया है डोनाल्ड ट्रंप, मतलब फोन किया होगा, उससे बात किया होगा। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम स्क्रिप्ट। पाकिस्तान कॉल डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेट रिएक्ट्स एज इंडिया एंड पाकिस्तान एग्री टू सीज फायर। पाकिस्तानी बोला है डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके कि भाई साहब मुझे रुकवा दो। हकीकत ये है, लेकिन यहां पर देखिए बहुत सारे लोगों के मन में गुस्सा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरह से मतलब स्टेप तो उठाया लेकिन उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाया। मतलब पाकिस्तान को जो थोड़ा और दबा करके धोना चाहिए था, जो हमारा POK था वो लेना चाहिए था। एक भाई साहब ने ट्विटर पे ट्वीट किया है, वो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं। एक भाई साहब ने ट्वीट किया है, आप यहां पर देखेंगे, फरहान जी नाम है इनका। क्या फायदा ऐसा सीज फायर का जब इंडिया POK कैप्चर कर ही नहीं पाया। इंदिरा गांधी होती तो POK कैप्चर करके US की बात मानती, जो हकीकत है। इसलिए इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अब इंडियन गवर्नमेंट के मन में क्या प्रश्न रहा होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब यहाँ पर जो है पाकिस्तानियों के लिए खुशियाँ का अंबार जैसा आ गया होगा, क्योंकि वह भगवान से दुआ कर रहा होगा, चलो ठीक है किसी तरह वॉर रुक गया, किसी तरह हम लोग मरने से बच गए और जो हमें 1 बिलियन डॉलर भीख मिला था उससे अपना जीवन यापन करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये न्यूज प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर जो था, जो अभी सीज फायर दोनों तरफ से हुआ है, नो प्री और पोस्ट कंडीशन ऑफ सीज फायर। यहाँ पर ना कोई प्री कंडीशन है ना ही कोई पोस्ट कंडीशन है सीज फायर का, बट इंडस वाटर TT2 रिमेन इन ओबेंस। मतलब जो हमारा इंडस वाटर संधि है वो स्थगित रहेगा। सिर्फ यही एक पॉइंट इसमें अपना इंडियन गवर्नमेंट जो स्टैंड में रखा है। अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है, शायद 1 आध घंटे में वो भी आ जाएगा। वहां से मालूम चल जाएगा कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने किन किन मुद्दों पर अटल रहा है। अभी तो सिर्फ सोशल मीडिया में ये सब चीजें चल रही है।